लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। मेरे अजीजों, आप दुनिया में जहां भी हैं, मसीह यस्सु आपकी हिफाजत करे, आपकी निगहबानी करे और आपको उन तमाम अफवाद से जो एक माशरे के अंदर एक घिनौने जुर्म की तरह फैल रही हैं और लोगों का जो खून नाहक बह रहा है, उससे आपको खुदावंद महफूज रखे। मेरे नाजरीन, मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं आपको सलाम पेश करता हूं मेरे व्यूवर्स को कि आज मेरे साथ जो एक यंग नौजवान लीडर कत्ल हुआ लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी के अंदर, अंजुम यकूब, उनकी बेवा जो बेचारी जवानी में ही बेवा हो गई, वो मेरे साथ मौजूद होंगी और मैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या मुखर्रकात थे कि जिनके सबब से राना अंजुम यकूब को शरेआम दिन की रोशनी में कत्ल कर दिया गया। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि जहां तक मेरी ये आवाज आपको पहुंच रही है, इसे आप तमाम दोस्तों से शेयर करें और इस बेवा की, इस नौजवान बेचारी बेटी की आवाज को उन तमाम आला अदालतों तक, आला अदारों तक पहुंचाएं, ताकि जो कातिल हैं, जो हकीकत में कातिल हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, उनको उन कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके, उनको वो अपने अंजाम को पहुंच सके। वरना अनारकी जो फैल रही है, जो फैलेगी, फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो माशरे में गिरावट बढ़ेगी और वो फिर नामुमकिन हो जाएगा उसको कंट्रोल करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम अदारे, आला अदालतें, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज और वो तमाम लोग मेरी इस आवाज को, मेरी जो बेचारी बेवा हुई है, मैं उनसे जो सवाल करने जा रहा हूँ, जो उससे पूछने जा रहा हूँ, इस केस के हवाले से, इस कत्ल के हवाले से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो समझ पाएंगे कि वो कत्ल किन मुहर्रकात की बुनियाद पर, किन वजूहात की बुनियाद पर ये कत्ल होता है और जिनको राना साहब ने, राना अंजुम यकूब ने नामजद किया था अपनी FIR में कत्ल के बाद, उनका नाम क्यों दर्ज नहीं हो रहे। तो आइए हम मिलते हैं राना अंजुम यकूब की मिसेज सोनिया रूथ से। तो मैं सबसे पहले तुमसे अफसोस ही कर सकता हूँ, दुख करता हूँ, जितना भी उनको गम है, किसी और को गम नहीं, किसी और को दुख नहीं, जो उसको जवानी के आलम में वो बेचारी बेवा होगी, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी माँ का बेटा छिन गया। तो आइए हम मिलते हैं सोनिया रूथ से। आज मेरे साथ अंजुम यकूब राना साहब की मिसेज, जो एक जवानी के आलम में बेवा हो गई। हमें दुख के साथ ये मैं सारी बातें एक टूटे हुए दिल के साथ कर रहा हूँ कि उनके साथ जो हुआ, मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, वो इस माशरे ने जो उसे दुख दिया, और खुदा ही उसे तसल्ली दे सकता है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दुख में है, इतनी गम में है, इसके बावजूद भी वो मेरी बात, उसने मेरी बात सुनने के लिए मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया और अपनी उस आवाज को आला अदालतों तक, तमाम अदारों तक, रूहानी लोगों तक, जिन्होंने एक जेली लिबादा ओढ़ा हुआ है और जिन्होंने उसके शौहर को कत्ल किया है, उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो दुहाई दे रही हैं, वो मिन्नत कर रही हैं, वो उसका रोना है, उसके बच्चों का, उसकी माँ का, कि वो खुदारा उसके साथ इंसाफ किया जाए। तो सोनिया बेटा, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये आप राना साहब की मिसेज हैं, आप बताएं आपका नाम क्या है, और ताकि लोग जान सकें कि आप वाकया ही उनकी मिसेज हैं और जिन अदारों तक ये खबर मेरा जानी है। नाम सोनिया रूथ है। मेरा नाम सोनिया रूथ है। जी बेटा। तो कब अंजुम आपके, यकूब की मैं मिसेज हूँ। जी, अंजुम यकूब की मैं मिसेज हूँ। तो बेटा कब आपकी शादी हुई थी? हमारी शादी को 19 साल हो गया। नवंबर में मेरी शादी हुई थी। जी बेटा। तो ये आपका जो वो राना साहब हैं, उस दिन जो वाकया हुआ, आइए हम चलते हैं उसकी तरफ। 16 जून को, जो कि एक मनहूस दिन था, बहुत बुरा दिन था, 16 जून हाँ जी। 2021 को सुबह 7:45 पर, तो वो घर से कितने बजे रवाना हुए थे? क्या उन्होंने खाना खाया था, नाश्ता किया था, नहीं किया था, घर बच्चों को मिलकर से गए थे? 7 बजे गए थे। घर से 7 बजे गए थे मॉडल टाउन कचहरी। जी। तो क्या वो नाश्ता करके गए थे बच्चों के साथ? नहीं, बच्चे सुबह में सो रहे होते हैं। जी। मैं उठी थी, मैंने मुंह हाथ धोकर बाइबल खोली, पहले दुआ की थी मैंने, और अंजुम शावर लेने लग गई। और बाहर आए तो वो कहते हैं कि मैंने पानी सिर्फ पीना, मैंने नाश्ता नहीं। मैंने कहा नहीं, आप नाश्ता करके जाएं। वो कहते हैं नाश्ता में घंटा डेढ़ लग जाता है।
तो मैंने अपने दोस्तों को भी यानी कि ना लेना है साथ, उधर से उन्होंने आना है। वो उन्होंने कभी घर में नहीं दोस्त बुलाए थे, वो बाहर से ही अपने दोस्तों को लेते थे। जी। अच्छा ये बताइए कि अंजुम साहब के, राना साहब के कितने बच्चे हैं बहन? 4 बच्चे हैं मेरे। तो इनकी कितनी कितनी अंजुम एज के है? कितनी कितनी एज है? क्या ये स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो नहीं कर रहे? बेटी है ना वो 16 साल की है। जी। तो बेटा जो है ना मेरा, क्या लें कि एक 13 साल का, एक 12 साल का है। और बेटी जो है छोटी है, 8-9 साल की है, 9 साल की है। अच्छा जी, खुदावंद उनको हौसला देगा, हिम्मत देगा, आपको भी ताकत हिम्मत देगा, मेरी दुआ है। तो आप ये बताइए, जो राणा साहब का कत्ल हुआ है, मैं तो अब कह नहीं सकता, मेरे दिल को अगर जाने समझे तो मैं आपको ट्रू बात बता रहा हूँ, एक बाप होने के नाते आपको कह रहा हूँ, चाहे मेरी बेटी हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो राणा साहब का कत्ल हुआ है, जो उनका खून बहा है, और वहाँ जो नसीम अख्तर जो माड़ा है, इसने जो उनको वीडियो भेजी थी, उसमें जो उन्होंने नाम लिए हैं, तो लेकिन एफआईआर में वो नाम पूरे दर्ज नहीं है। वो किन के नाम ले रहे हैं, आपका ये बताना चाहेंगे अपनी जुबान से? मेरी बात सुने, मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको पता था इनका सभी का नाम। मुझे जो नाम पता थे ना, ये जी जो जी। नाम मैंने लिए हैं, ये तो उधर मौजूद थे ना पाकिस्तान में। वो दूसरा अनवर फजल तो शायद बाहर है। नहीं नहीं, तो आप उन्होंने राणा साहब ने नाम लिया है यानी ना? कि कत्ल तो इन्होंने करवाया ना, ओके। कत्ल तो इन्होंने करवाया ना। अनवर फजल ने ही कत्ल शौकत करवाया? फजल और इमरान फजल उसमें मुलवस थे, और करवाने वाले भी वो ही थे। ठीक है, नहीं उन्होंने नाम शबीर लिया। यूनुस और वो जी जी इफ्राहिम रेहान। जी तो जी माड़े जी। ने जो कार चलाई थी, अब वो बाइबल उठा के कस्में खा रहा है। इसके भी बच्चे हैं। ये अच्छा होगा, इंसानियत होगी तो सच बोलेगा। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ वो सच, उसे सच बोलने पे से खुदा की रूह लाएगी, और उसे अदालत के कटहरे तक वही जाएगा। क्योंकि इसमें सारी जो सीन हुआ है, उसमें जिनके नाम ले रहे हैं राणा साहब, उन्होंने नाम लिया है अनवर फजल का, इमरान फजल का, शौकत फजल का, और इस्लीम इकबाल का। और जो हाँ माड़ा जी, कर, हाँ जी। शौकत फजल इमरान फजल का तो मुझे पता है। जो आपने नाम लिए सलीम इकबाल। जी जी, वो जो वीडियो में कह रहे हैं राणा साहब, ये बता रहा है, हाँ जी, माड़ा वीडियो में बता कह रहा रहे हैं, है वो मैंने वीडियो सुने हैं, में। लेकिन मैं हाउस वाइफ थी। अंजुम को मेरे से ज्यादा बेहतर पता था। उन्हें पता चल गया हुआ था कौन कौन बंदे हैं, और मुझे इरिटेट कर रहे हैं, मुझे यानी कि तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने ना हाई कोर्ट में पर्चा कटवाया था, लेकिन पर्चा नहीं कटा इनके खिलाफ। अच्छा राणा साहब ने खुद कटवाया था, अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा हाई अच्छा। कोर्ट में उन्होंने रिट करवाई थी इनके खिलाफ। सही है। तो इनके घर से कोई, मुझे इनकी किसी भी लेडीज का फोन नहीं आया कि ये जो कुछ भी चल रहा है कि हम इस मामले को क्लोज करते हैं। अच्छा। इतनी मगरूर, इतना घमंड है इनकी औरतों में। आज अगर वो गरूर घमंड ना होता इनकी औरतों में, तो आज शायद मेरा हस्बैंड मेरे साथ होता, बच्चों के साथ होता, मैं आज बेवा ना होती, मेरे बच्चे यतीम ना होते। इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। यानी कि जब ये माड़े ने रिकॉर्डिंग की थी, हमने रिकॉर्डिंग की माड़े की, उसने जी कहा कि अनवर फजल जो है ना आपके 15 लाख रुपया दे रहा है सुपारी के लिए, जी आप जी। त्याग कर लें। उन्होंने त्याग भी की। फिर जाहिर है वो मर्द थे, घर के तो सरबराह थे, वो उन्होंने कमाने के लिए जाना जाहिर था है उसने बच्चों तो के लिए। बाहर जाना होता था ना, तो फिर वो क्या करते हैं ना जी, वो बच्चों को पालना हाँ नहीं, जी, इसने एक जिम्मेदारी जो खुदा हाँ ने जी, उसके ऊपर लगाई है, बच्चों की हाँ और जी। बाकी। इनके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की थी। इन्होंने सुलह की, कोई भी होता है ना, जैसे मेरा यानी कि हमारा भी एक नाम था, तो मेरा नंबर इनके पास होगा जब पूरी दुनिया के पास है मेरे हस्बैंड का। एक दूसरे से ले लेते हैं, बाहर कॉलोनी जो एरिया में है ना, लोग एक दूसरे से ले लेते हैं नंबर, काम जब पड़ जाए। जी, जब लेकिन काम पड़ इन्होंने तो जाए। कोई भी, मुझे सुलह को लेके इनकी कोई भी लेडीज ने, जैसे निदा होगी, सोबिया होगी, रेचल हो गई, इन्होंने किसी ने नहीं मुझे फोन किया। लेकिन क्या कह सकती हूँ, गुरूर ही इनमें इतना है, घमंड ही इतना है। लेकिन खुदा का कलाम के मुताबिक खुदा घमंडियों को पसंद नहीं करता। हमने खुदा को देखना है, शख्सियात को नहीं देखना। ये इनका घमंड जो हाँ है, जी, जो गुरूर है, जो तकब्बर है, वो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा का इससे कोई हाँ जी, तल्लक नहीं, आप घबराएं ना। ये आपके जो, तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये आपके जो कातिल हैं अनवर फजल,
ये इमरान फजल, शौकत फजल, सलीम इकबाल, आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? वजीर आजम मैं पाकिस्तान हुकूमत से से क्या अपील कहना करती चाहते हूँ, हैं? मुझे इंसाफ लेके दिया जाए मेरे बच्चों को और मुझे। हमें तो अभी भी पूरे खानदान को इनसे डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरे भाई, मेरे जेठ, मेरा देवर सारे डरे पड़े हैं इनसे, बहुत ज्यादा डरे हैं। हम सेफ भी नहीं है, पूरी ये खानदान हम सेफ नहीं है। मेरे ससुराल भी, मेरा मेका भी, सारे डरे हैं कि इन्होंने अंजुम के साथ किया क्या है। तो क्या आप समझते हैं कि ये आपको, आप जैसे इन्होंने आपके खामन के साथ किया, आपके साथ भी कुछ कर सकते हैं ऐसा, आपके हाँ देवर के जी, साथ, जाहिर जेठ है। के साथ? वो इसीलिए ना, उसने जो से धमकी वाली आई थी, रिकॉर्डिंग हमने की थी, वायरल हमने की और बताया, और उधर गए थाने में तो वो पर्चा नहीं इन्होंने कटवाने दिया, फिर उसने हाई कोर्ट में रिट की थी अंजुम ने। अच्छा अच्छा, तो ये थाना फैक्ट्री एरिया था जहाँ हाँ गैस जी, चलाना? थाना फैक्ट्री एरिया। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने पर्चा दर्ज नहीं होने दिया। ठीक है, मैं हाँ जी, उसको भी ढूंढ रहा हूँ, उस बंदे को भी जिसने ये हरकत की थी, पर्चा दर्ज नहीं होने दिया था, मैं उसको भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। आप दुआ करें खुदा से। बस तो ये हमें पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हम पूरा खानदान सेफ नहीं है। मैं आपको ये सच्ची बात कह रही हूँ, हम सेफ नहीं है, पूरे खानदान, मेरा वो जेठ भी और देवर भी, उनके बच्चे, हम पूरा खानदान रो रहे हैं इस टाइम, पिट रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। चलिए, आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को ना निकलने दें। अपनी आपकी जो अंजुम साहब की वालदा हैं, उनको भी ज़रा सेफ रखें, फिर और भी ख़ास तौर भाइयों ने पे काम पे जाना है, ड्यूटियों पे जाना है, उन्होंने बच्चों ने स्कूलों पे जाना है। मैं हो। ही घर के अंदर हूँ, बाकी जो खानदान है वो किधर जाए। ये तो बहुत जुल्म हुआ बहन, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जो कुछ भी हुआ है, ये बहुत जुल्म हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इनका जो भयानक चेहरा है, इन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ है मसीहत का, और मसीहत के नाम पे ये कत्लो गारत कर रहे हैं। और माड़े को माड़ा, तो आज भी सोच, तूने खुद ये सारे कत्ल में मुलव्वस है, और बाइबल हाथ को में उठाकर ये कह रहा है कि जी मैं माफी मांगता हूँ इमरान फजल से। तुझे तो वैसे तो दर्शनी पागल पहलवान है, गुलाम ने तो ये है कि कसम बाइबल की खानी ही नहीं है। तो आपने तो ये कसम नहीं कैसे खा। लोग हैं? तो बहन ये झूठे हैं ना, ये फरेबकार हैं, ये इन्होंने धोखा किया है। ये इन्होंने खुदा से धोखा नहीं किया, लोगों से कर रहे हैं। खुदा से कोई धोखा नहीं कर सकता। और ये अपने अंजाम को, माड़ा पहुंचेगा। ये जो माड़ा है ना सिक्योरिटी वाला, इसका देखे सर, देखे इसका, मैं आपको लफ्ज नहीं कहना चाहता। और इसकी सेहत देखे, कितना खा खा के इन्होंने हराम खा के इस तरह इसने अपनी सेहत बनाई हुई। ये एजेंसियां सब कुछ देख रही हैं बहन, आप घबराएं ना, आपको इंसाफ मिलेगा, मेरी दुआ है। पाकिस्तान में जो भी होता है, अभी इतना भी अंधा नहीं हो गया सब कुछ के कि आपके साथ इंसाफ ना किया जाए। मैं ये आपकी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा। ये भी सुन रहे हैं, ये जानते हैं मुझे। ये अब मेरी आवाज, ये आपकी आवाज आज ही अमेरिका एम्बेसी में पहुंचेगी, इनके बैनी हैंड तक पहुंचेगी। जहां जहां से ये फराड करते हैं, जहां जहां से ये डोनर्स को से पैसे लेते हैं, ये जो हॉलैंड में बैठा है इनका बंदा, उन तक हमारी दरखास्त चली गई है कि इनको नोट करो कि ये मसीही कौम के साथ, मसीही बेटियों के साथ, मसीही बहनों के साथ, बच्चों के साथ क्या अशर कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में हम इस पैगाम को, और हम इसके मुख्तलिफ जबानों में इसको हम तर्जमा करवा रहे हैं। आज की आपकी इस गुफ्तगू को, आपकी इल्तजा को हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपकी इल्तजा खुदावंद के हजूर होनी चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जी, पास भी है, अभी हाई कोर्ट भी है, मेरा खुदा सेशन भी है। इंसाफ का खुदा है, मेरा खुदा इंसाफ का खुदा है। मैं खुदा से भी अपील करती हूँ, तमाम दुनिया से भी अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, इंसानियत के नाते मेरा साथ दें। तो चलिए बहन, आपका दुख बहुत बड़ा है, मैं भी आपको मजीद दुखी नहीं करना चाहता। खुदावंद आपके साथ हो, सलामती से रहें, मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। और जब तक मुझ में सांस है, मैं फिर दुनिया के सामने कह रहा हूँ, मेरी 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 जो कोशिश होगी, हिम्मत होगी, वो आपके साथ रहेगी। ये जानते हैं सब लोग मुझे, ये बहुत जालिम है, मैं भी इनको जानता हूं कि ये बहुत जालिम है, ये जालिम है। मैं फिर थैंक कह यू रहा हूं, भाई, थैंक इन्होंने यू। एक ऐसे नौजवान को, जिसने अभी जिंदगी अंजाए भी नहीं की, देखा भी नहीं, इनको क्या खौफ था। और शनीला रूथ में अभी आपके घर नहीं आई, और ये जो मिनिस्टर बना हुआ है बकाड़े का चोर, ये जो जॉर्ज अगस्टन है, वो आप तक नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं आया। इनकी औरतों को देखें, तो ये क्या मसीह है, क्या ये इंसान है? आज अगर पहले इन्होंने जब मैंने कत्ल नहीं वीडियो किया। वायरल की थी ना, जब जी, वीडियो अंजुम ने वायरल की थी, तब इनका फोन नहीं आया था। जब वो कत्ल हो गया ना, तब इन्होंने मेरे छोटे भाई को कॉल की कि सोनिया को चाहिए, कुछ चाहिए होगा तो बताना।
तो भाई मेरे ने दुखी होते कहा कि भाई ने तो कभी हमें हाथ नहीं किसी के आगे फैलाने दिए। ना ना रो बहन, ना, कोई नहीं, खुदावन तेरी मदद करेगा, खुदावन तेरा साथ मेरा देगा। भाई बहुत ज्यादा रो रहा है अपने भाई को याद कर करके, और उन्होंने कहा कि नहीं, फोन उन्होंने कहता मैंने बंद कर दिया था बाजी। चलिए बहन, अब आप रोए ना, आपके पीछे तो ये रोना पड़ गया, लेकिन खुदावन आपको तसल्ली देगा। वो अयूब का खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जरूर आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा खुदा है। और ये जालिम हर दौर में, किसी दौर में भी हो, जालिम अपने अंजाम को पहुंचते हैं। शैतान हमेशा आसमान से गिराया गया है, और वो इसी तरह ये भी गिरे हैं, मैं और दुआ खुदा ने करती इनको हूँ गिराया। खुदा शैतान के लिए तूने जो अजाब तैयार किया उसी अजाब में भेज उसे। हमारी जिंदगी वीरान कर दी है। मैं रोती हूँ अभी भी कि शैतान क्यों मेरी जिंदगी में काम कर गया। खुदा तूने क्यों नहीं रोका, तेरे पास पूरा कंट्रोल था। मैं खुदा से अभी भी दुआ करती हूँ कि उसको शिकस्त दे, शैतान को शिकस्त दे। नहीं, ये आएगा, ये समझ रहा है जो शैतान है ना, बड़ा अनवर फजल के अमेरिका में शायद छुप जाएगा। वो शैतानों को छुपने नहीं देते, वो खुदा के लोग हैं, वो खुदा के लोगों से मोहब्बत करते हैं। कहाँ भाग जाएगा? मैं चढ़ जावा समाना ते उत्थे भी तू है, जिथे भी जाएगा उत्थे खुदा है। इनू आवाज आएगी अंजम दी, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਟਾਂ ਟਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਮ ਮਾੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਬਾਈਬਲ, ਔਰ ਖੁਦ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਵੀ, ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਪਾਦਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ? खुदा मना करता है इस खुदा चीज को। सब कुछ करने वाला होता है, इंसान नहीं कुछ होता। तो बहन आप हौसला इंसान को वो घास की आप मानेगा तसल्ली जो रखें। सुबह। आप सदर पाकिस्तान से अपील करना चाहेंगी कि आपके शोहर के हाँ कातिल जी, को जल्द अज मैं जल्द। सदर पाकिस्तान से भी अपील करती हूँ, वजीर आजम इमरान खान से भी अपील करती हूँ, तमाम दुनिया के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इंसानियत के नाते मेरी मदद की जाए और मेरा साथ दें। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, वो भी बहुत खुदा परस्त है। आप उनसे भी दरखास्त करें, जो बाइडेन साहब से, हाँ कि जी, वहां मैं से उनसे इनको। भी पूरे अमेरिका हुकूमत से भी मैं अपील करती हूँ मेरा साथ दें, और इनको वापस भेजें पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ दें, ताकि ये तहफ़्फ़ुज़ भी दें। तो तहफ़्फ़ुज़ भी दे। अच्छा बहन, खुदावंद आपके साथ हो, आपकी बड़ी मदद करे। अगर कोई और आप बात करना चाहती हैं तो हम बात कर ये सकते मेरी हैं। बेटी बात करना चाहती है, मेरी बेटी। जी बुलाएं, बेटी को बुलाएं। जी जी बहन। सलाम अंकल। जी सलाम बेटा, जीते रहो, खुदावंद आपको जिंदगी दे बेटा। जी बेटा, आप क्या कहना चाहती हैं? अंकल मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ कि इनके नाम ईसीएल में डाले जाए, कि ये अदालतों में आके अपने जवाबात दें, अदालतों को फेस करें और अपने अंजाम तक पहुंचे। ये ना हो कि ये लोग बाहर जाके बैठ जाए और फिर इन लोगों का इंसाफ राइम ना हो पाए हमें। इनके नाम ईसीएल में डाले जाए। ये आप अपील वजीर आजम साहब से करें, चूंकि वो मुतलका हैं, और शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे पाकिस्तान के, उनको आप अपील करें कि शेख रशीद साहब उनका नाम लें कि भाई हमारे जो हमारे मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, ये जो अनवर फजल है, इमरान फजल है, शौकत फजल है, सलीम इकबाल है, इनके नाम फौरी तौर पर ईसीएल में डाले जाएं और इनको गिरफ्तार, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। ये ठीक है, अदालतों में जाएं, लेकिन इनके नाम ईसीएल में डाल दिए जाएं ताकि ये भाग ना सके। ये आप अपील करें। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख रशीद अंकल से अपील है कि इमरान फजल, शौकत फजल और पास्टर अनवर फजल, इनके नाम ईसीएल में डाले जाए और ये अदालतों को फेस करें, ताकि ये पाकिस्तान से भाग ना जाए जब तक हमारा केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। थैंक यू बेटा। कुछ और कुछ बात आप करना चाहती हैं कोई खुदा से, इंसानों से? जी बेटा। अमेरिकन एम्बेसी पे भी इनके असली रूप देख ले। ये क्रिश्चियनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्रिश्चियनिटी के जितने मसले हैं सारे पेंडिंग के पेंडिंग पड़े हैं। छोटी छोटी लड़कियां जो मेरे साथ मेरे कॉलेज फेलो है, वो मसीही लड़कियों के या
जो भी पाकिस्तान में जहाँ पे भी मसीहियत के साथ जुल्म होता है वो लोग इस चीज को हाईलाइट करते, लेकिन हमारे पास सिर्फ इन चीज को हाईलाइट ही नहीं करते। बेटा क्योंकि ये पास्टर जी जी आइजैक टीवी ये तो सबसे मेन चैनल है, क्रिश्चियनिटी को बाहर शो करते हैं। ये जी अपने क्रिश्चियंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फिर सारी डोनेशंस पकड़ के अपने ऊपर लगा रहे हैं। और आज इन्होंने मेरे बाप को कत्ल करवा दिया उसी हराम के पैसे से। लोग अच्छा मेहनत से पैसा कमा के इन्हें देते हैं मिनिस्ट्री के काम के लिए, और ये उस पैसे को हराम कामों पे लगाते हैं। इनके नाम ईसीएल पे डाले जाए, लोगों को इनका असली चेहरा दिखाया जाए। ये छोटी बात नहीं कि कत्ल के पैसे दे देने। जी जी किसी जी को जी कत्ल करवाना कोई आसान सी बात है। इधर से अगर ये इधर से पैसे दे के बच भी गए ना, तो खुदा का अज़ाब इन पे ऐसा पड़ना है ना, ये नहीं बचते। नहीं बेटा, आप यकीन रखें खुदा पर भी और पाकिस्तान की अदालतों पर भी, ये ना अनवर फजल बचेगा, ना इमरान फजल बचेगा, ना शौकत फजल बचेगा, ना ये माड़ा जिसने ये पैसे लिए हैं हर तरफ से, ये भी नहीं बचेगा। ये आप खुदा पे यकीन रखें और अल्लाह अदालतों पे यकीन रखें कि अभी पाकिस्तान के लोग अभी सोए नहीं है, उनकी आंखों में पट्टी अभी नहीं बंधी, जरूर इंसाफ होगा, मेरी दुआ है। और ये आपकी अपील अमेरिकन एम्बेसी में आज ही पहुंच जाएगी। दुनिया में जहां जहां अमेरिकन एम्बेसी है और स्टेट डिपार्टमेंट जो इनको कंट्रोल करता है, जो इनके फंड को रिलीज करता है, हम उनसे भी दरखास्त करेंगे कि इनको दें जो आपने देना है, लेकिन इन कत्लो गारत से इनको रोकें। मेरा अमेरिकन एम्बेसी से अपील है कि इनको जो देना दे, लेकिन इस तरह कत्लों के लिए पैसे तो ना दे, मिनिस्ट्री के लिए लोगों। बहुत अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू बहन, खुदावंद आपके। कहनी थी मेरा पूरा खानदान, मेरा ससुराल भी, मेरा मेका भी बहुत डर रहे हैं इनसे। ये जरूर इनसे अपील कीजिएगा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आप ये अपील करें, खुद करें, शेख रशीद साहब चुके और सीएम साहब से भी करें, चूंकि शेख रशीद साहब पूरे पाकिस्तान। लेकिन आप भी मेरी तरफ से कह दें एक दफा ना। जी मैं आप जी भी कह देना। मैं कह देता, मैं आपसे मैं शेख जी मैं सदर पाकिस्तान से जनाब आरिफ अलवी साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के, वो छोटी छोटी बातों पे सो मोटो नोटिस लेते हैं, उनसे भी अपील करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट से अपील करता हूँ, जनाब शेख रशीद साहब से अपील करता हूँ कि जनाब आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की। और इस जिस तरह बेदर्दी से राना अंजम साहब का कत्ल किया गया है, राना अंजम यकूब साहब का, आप इनके खानदान को पल पल खतरा है। उसने पहले कहा था कि ये मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, सारी दुनिया ने सुना, वो वीडियो सारी दुनिया में वायरल हुई। माड़ा जी आपने भेजी कि जी आपको कत्ल कर दिया जाएगा, किससे पैसे लिए हुए थे आपने? अब फिर किसी से ले लिए, 2 बार आपने पैसे ले लिए। तो अभी आप देखें, मेरी अपील है कि जी माड़ा को, अनवर फजल को, शौकत फजल को, इमरान फजल को, और जिनका नाम ले रहा है राना साहब, सलीम इकबाल को शामिल तफ्तीश करें, इनके नाम ईसीएल में डालें और इस खानदान के साथ, बेटी के साथ, इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। शेख रशीद साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, इनके नाम डालें ईसीएल में, ये ताकि ये पाकिस्तान से भाग ना जाए, और उसका भी नाम डालें, अगर वो आ जाए तो दोबारा अमेरिका जा ना सके। ये आप सिर्फ आप बहन के आंसू देखें, उस बहन का दिल देखें, उसकी जो मुश्किलें आई हैं वो देखें। खुदारा रहम करें पाकिस्तान के मैं तमाम आला हकाम से, और खास तौर पे मैं ये नहीं कहता कि जी अमेरिकन एम्बेसी उनके पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत करे, ना ही मैं ऐसा करता हूं कभी, ना मेरा ये हमारी फिक्र और सोच है, लेकिन खुदारा रहम करे इस खानदान जो इन्होंने किया है, मजहब का लबादा। ठीक है बहन, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद आपका तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने पाक फरिश्ते आपके लिए भेजे, आपके खानदान के लिए, आपकी बेटियों के लिए, बेटे के लिए, और आपके ससुराल वालों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद के जो लोग पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े एनजीओ के लोग हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, और जिस चर्च से आपका तल्लुक़ है वो भी एक बहुत बड़ा चर्च है, तो उनको भी आपका ख्याल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद की सलामती सदा आपके साथ रहे। थैंक यू बहन। और लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का एक बार फिर आप सबको सलाम, कि खुदारा इस बेटी के लिए, सोनिया के लिए जरूर दुआ करें, और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन जालिमों के खिलाफ जरूर कुछ करें, जो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।